everyone, welcome to my channel 14 Star Physics. This is Nisha Rizvi. Today we are going to learn Unit 8 Propagation of Sound of Class 9. So चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर. जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यू मे हियर द साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज मॉर्निंग अलार्म, स्कूल बेल, हॉर्न ऑफ द कार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा. Even though we do not see sound coming to us, but still साउंड रीचेस इन आवर ईयर्स. मतलब ये कि हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे साउंड, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, जैसे कि मॉर्निंग अलार्म हो गया, स्कूल बेल, हॉर्न ऑफ द कार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब सुनते हैं, लेकिन हम साउंड को देख नहीं पाते, लेकिन स्टिल वो हमारे कान तक पहुंचती है. साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फॉर्म्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. यानी कि साउंड हमारे मीडियम में एक वेव के फॉर्म में चलती है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में एक सेंसेशन. इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आप इसे घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड. फर्स्ट, स्ट्रेच अ स्ट्रिंग बाय होल्डिंग वन एंड इन द माउथ बिटवीन द टीथ एंड द अदर एंड इन अनदर हैंड. हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, अपने दांत के बीच में उसको फंसा देते हैं और दूसरा एंड उसका अपने हाथ में ले लेते हैं. Now strike it by the other hand in the middle and you will notice that the string starts vibrating and simultaneously a sound is heard. तो आप क्या देखेंगे, आप लोग बचपन में अक्सर करते होंगे कि अब एक एंड आप अपने दांतों में फंसा लीजिए और एक एंड को अपने एक हाथ में ले लीजिए और दूसरे हाथ से वो स्ट्रिंग के बीच में हल्का सा ऐसे टच करके छोड़िए, तो वहां पे एक वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और हल्की हल्की साउंड सुनाई देती है. सिमिलरली अगर बात करें तो वाइब्रेटिंग फॉक होता है, वाइब्रेटिंग ड्रम्स होता है, स्ट्रिंग ऑफ सितार एटसेट्रा प्रोड्यूसेस साउंड. From the above experiment, it is concluded that sound is produced when a body vibrates. तो अब हमें समझ में आ गया कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी वाइब्रेट होगी. अब जैसे कि ये टॉपिक है, साउंड प्रोपेगेशन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम. साउंड को एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. कैसे, ये एक एक्टिविटी के जरिए कर सकते हैं. आप लोग इसे घर पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट हो. अदरवाइज अगर आपके स्कूल में ये प्रैक्टिकल्स कराए जाते हो तो दैट इज ओके. जैसा कि लिखा हुआ है, एज वी ऑलरेडी नो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम one place to another through the mechanical vibration of the medium particles. तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी वाइब्रेट होगी और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक मैकेनिकल वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचेंगे. तो हम क्या कह रहे हैं, दस अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड. यानी कि मटेरियल मीडियम बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोपेगेशन के. कैसे, देखिए हम क्या करें कि हम एक जार लें, बेल जार, उसके अंदर हमने एक बेल लगा दिया. अब क्या हुआ कि हमने बेल को एक, यहाँ पे बैटरी लगी होती है, उसकी की से जोड़ देते हैं और बैटरी ऑन कर देते हैं. ऑन करने पे ये जो बेल है आपका, ये हॉर्न करना स्टार्ट कर देता है. फिर हमने क्या किया, इसी जार को देखिए एक वैक्यूम से जोड़ दिया और अब हमने जब साउंड ऑन किया तब हमने देखा कि यहाँ पर हमें कुछ, पहले हमें साउंड प्रॉपर सुनाई दे रहा था, धीरे धीरे जैसे इसमें वैक्यूम आता गया और एयर क्या हुई, एयर रिड्यूस होती चली गई. यहाँ वैक्यूम आता गया तो धीरे धीरे साउंड भी हमने क्या देखा कि साउंड भी डिक्रीज हो रहा है और जब ये प्रॉपर वैक्यूम से भर गया तो बिल्कुल भी साउंड आना क्या हो गई, बंद हो गई. तो यहाँ पे हमारे इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है. अब हम बात करें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन मीडियम. वी अंडरस्टैंड दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड. हम जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड. व्हेन अ सोर्स ऑफ द साउंड वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन वाइब्रेशन. यानी कि अगर हम सोर्स को
व्हेन अ सोर्स ऑफ द साउंड वाइब्रेट, यानी कि अगर साउंड का जो सोर्स है वो वाइब्रेट कर रहा है तो इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन वाइब्रेशंस एंड क्रिएट अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। क्या होगा वहां पे? एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। जैसे अभी हमने वो एग्जांपल दिया था स्ट्रिंग वाला कि आप अपने दांत में फंसाएं एक एंड और एक एंड को हाथ में ले और दूसरे हाथ से उसको जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो आप देखेंगे कि एक पीरियड के टाइम वो आगे पीछे होने लगता है। ठीक है, The disturbance then travels in medium in the form of waves until it reaches our ears. और वो disturbance तब तक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती रहती जब तक वो हमारे कानों तक ना पहुंच जाए। इसके लिए आप इसको घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं। आप एक मेटल स्ट्रिप लें और उसे वर्टिकली डायरेक्शन में लटका दें, हैंग कर दें। ठीक है, फिर क्या करें कि उसके एक एंड को पुश करें और फिर रिलीज कर दें। तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे एक बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ हमने एक स्ट्रिंग लगाया, हमने इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगाया तो ये इधर जा रही है फिर इधर आ रही है, यानी कि बैक एंड फोर्थ आपका मोशन कर रही है। राइट एंड लेफ्ट कहें तो हमें क्या होगा? साउंड सुनाई देगा। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्ट्रिप फॉर्म्स वन कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि एक कंप्लीट जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो एक कंप्रेशन और एक रिफ्रैक्शन देता है। कंप्रेशन मींस क्या होता है? जब साउंड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो तो हमें बहुत ज्यादा साउंड सुनाई देता है, इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। और जब साउंड के पार्टिकल्स हमारे क्या हो? दूर दूर हो तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और तब हमें साउंड बहुत स्लो सुनाई देता है। नेक्स्ट अब हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू दी वेव मोशन। अब वेव मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें। पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये हमारे होते हैं वेव जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन ईदर साइड, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, वो ऑफ इट्स मीन पोजीशन, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? कहीं स्मॉल ए से, कहीं आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो जाहिर है मीटर ही होगी क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, ये सब। तो हम एसआई की बात करेंगे तो हमारी क्या होगी? मीटर होगी। अब हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। देखिए ये हाफ वाइब्रेशन हुआ और ये फुल वाइब्रेशन, तो the time taken to complete one vibration is called time period. नेक्स्ट हम बात करें फ्रीक्वेंसी, तो एक सेकेंड में जितनी बार वो टू एंड फ्रो मोशन करती है वही कहलाती है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट एस होती है, स्मॉल एस, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। अब हम बात करें तो रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो T इक्वल टू 1/f। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। एक टाइम पीरियड के वाइब्रेशन, पार्टिकल के वाइब्रेशन के एक टाइम पीरियड में जितना वेव ट्रेवल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि वेव की लेंथ। इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब क्या लिखा हुआ है? स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। तो क्या होता है? देखिए, वाइल स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, यानी कि जब हम लोहार से कुछ डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, और क्या लिखा हुआ है? इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन द ब्लैक स्मिथ strikes his hammer on the iron piece, the sound is produced, but the sound reaches us in a short while after the hammer is seen striking। मतलब जब हम सपोज करिए, आप ऐसे देख भी सकते हैं, आपके आसपास अगर कहीं लोहार की शॉप हो तो आप देखिए, आप लोहार से जब कुछ दूर पे खड़े होते हैं तो लोहार जब हैमर से आयरन पीस पे स्ट्राइक करता है तो हमें साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। Similarly, the sound of cracker during the Diwali festival is heard only a little later than when flash is seen। यानी कि इसी तरह सिमिलरली जब दिवाली फेस्टिवल में क्रैकर्स को हम लोग जलाते हैं
तो हमें कुछ टाइम, उसके जलने के कुछ टाइम बाद सुनाई देता है। ये क्या दिखाता है? दिस इंडिकेट्स दैट दिस साउंड डज नॉट रीच अस इंस्टैंटेनियसली, यानी कि जो साउंड है वो फौरन इंस्टेंट हमें नहीं सुनाई देती है, बट इट ट्रेवल्स इन अ मीडियम with finite speed and it takes some time to reach us from the source of the sound, यानी कि ये ट्रैवल करती है और कुछ टाइम लेती है, फाइनाइट टाइम, हमारे कान तक पहुंचने में। जैसे आप सपोज देखते होंगे जब वो बिजली चमकती है क्लाउडिंग के टाइम में, तो हमें पहले दिखाई देती है, बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ टाइम लेती है हमारे कानों तक पहुंचने के लिए। अब जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी रो पे। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √E/ρ। जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है। और सबसे ज्यादा साउंड होती है स्पीड की, जो साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। दिस इज बिकॉज सॉलिड आर मोर इलास्टिक, क्योंकि सॉलिड जो है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है लिक्विड और गैस में। द स्पीड ऑफ साउंड इज नियरली 5100 मीटर्स पर सेकेंड इन स्टील, 1450 मीटर पर सेकेंड इन वाटर एंड 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, यानी कि वो फैक्टर्स जो गैस में स्पीड साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, तो देखिए नोट्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा मेन मोटो क्या है कि अभी आपको समझ आए, तो यहीं से हम आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। नोट्स आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पहला लिखा हुआ है डेंसिटी, तो डेंसिटी स्पीड ऑफ साउंड पे कैसे अफेक्ट करती है ये हम आपको बताते हैं। तो इसे समझने से पहले हम नंबर 2 समझते हैं, टेम्परेचर पे कैसे साउंड की वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो देखिए क्या होगा कि आप सपोज करिए एक कंटेनर लीजिए और एक दूसरा कंटेनर लीजिए, इसमें कुछ ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और सेम अमाउंट आप पानी का लीजिए इस कंटेनर में भी और इसमें भी आपके वही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जब आप सेम अमाउंट ले रही हैं। इसे आप गर्म करना स्टार्ट कर दें तो आप देखेंगे कि इसे गर्म करने पे ये आपका बिल्कुल भी मतलब गर्म नहीं करे, ये नॉर्मल है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी से, वो बहुत स्लो करेंगे। लेकिन जब हम इसे हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये आपस में बहुत तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। कोलाइड करना जब शुरू करेंगे तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेगा तो हमारा साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आप यहाँ पे अभी हमने कहा यहाँ कोलिजन बढ़ रहा है। सपोज करिए कि आपके घर में 2 लोग हैं, एक ने एक प्लेट और चम्मच लिया है, दूसरे ने दूसरी प्लेट और चम्मच लिया है। एक जो पर्सन है वो चम्मच से बहुत जल्दी बहुत तेज से बजा रहा है प्लेट पे, और दूसरा जो है वो धीरे धीरे बजा रहा है। तो जो जल्दी बजा रहा है उसकी साउंड की स्पीड ज्यादा तेज होगी, उसकी साउंड हमें जल्दी सुनाई देगी। और जो धीरे धीरे बजा रहा है उसकी, यानी कि जब ये कोलिजन बढ़ेगा तो हमारे साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो हम जानते हैं, तो यहाँ से अभी हमें ये क्लियर हुआ, टेम्परेचर बढ़ने पे स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम डेंसिटी की बात करें तो जब देखिए पानी आप सेम मतलब कंटेनर भी सेम ले, पानी भी इक्वल अमाउंट का ले, लेकिन जब आप देखते होंगे बर्तन में पानी उबलने लगता है तो वो क्या होता है, ऊपर तक आ जाता है। आपका पानी वो ऊपर तक आ जाता है। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वही मास यहाँ भी था, वही मास यहाँ भी था, तो मास हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब जो अगर कोई चीज रेसिप्रोकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो एक के बढ़ने पे दूसरी वैल्यू क्या होती है, घटने लगती है, यानी कि डेंसिटी हमारी घटेगी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है, तब हमारा स्पीड क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो डेंसिटी के घटने पे स्पीड हमारी बढ़ने लगेगी। अब बात करें हम ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि मोर वाटर वेपर इन एयर में बहुत ह्यूमिडिटी तभी तो होती है जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ज्यादा मतलब मोर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मोर वाटर, जैसे अगर कम पानी है तो कम मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा पानी है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एयर जब ज्यादा होंगे तो उनमें कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो साउंड हमें ज्यादा सुनाई देगा। तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से साउंड हमारा बढ़ेगा। डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करें
तो अगर हमारी हवा इस डायरेक्शन में जा रही है और हम बोल इस डायरेक्शन में रहे तो हमारा क्या होगा, साउंड की स्पीड घटेगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पे साउंड की स्पीड घट जाएगी, और डायरेक्शन सेम होगा तो साउंड की स्पीड सेम हो जाएगी। तो आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। आई होप आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक